तकरीबन 2 बजे के आसपास, 2 बजे हों या 2:30 के आसपास का जो समय हुआ होगा, इतने समय की बात थी कि मैं उठ के बाथरूम के लिए गया। जैसे ही वहाँ से बाथरूम करके मैं वापस आके ऐसे लेटते ही यही नहीं पता लगा मुझे कि जी मैं लेटा भी हूँ या नहीं भी लेटा हूँ। मैं एकदम मैं देख रहा हूँ कि मैं ठीक ठाक हो गया हूँ और मैं खड़ा हो गया हूँ एकदम। मैंने कहा ये मैं खड़ा कैसे हो गया? आप खुद सोच रहे थे? हाँ, मैंने कहा ये मैं खड़ा कैसे हो गया? मैं अभी तो मेरी हालत ऐसी थी, बैठ पा रहा था, यानी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब मैं खड़ा कैसे हो गया हूँ मैं ये। तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने ना दो जने खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, 2 जने खड़े हुए कि सर्वेश चलो उठो। उन्होंने मेरे को आवाज़ दी, सर्वेश चलो तुम्हारा समय आ गया है, चलो जी उठो चलो। तो मैंने कहा लेने आए हो? मैंने कहा तो एक काम करो, रुक जाओ फिर। मैंने कहा जी मेरी ना घरवाली सो रही है, मैं इनको तो बता दूं कि मैं जा रहा हूं, कि मेरे आखिरी बार, मेरे अंतिम समय आ गया है, मेरे को यमराज जी लेने आए हैं और मैं जा रहा हूं और मुझे मेरे दर्शन कर लो तुम। अच्छा। अब मैं इनको ना कहीं हाथ मार रहा हूँ ऐसे करके, कहीं पकड़ के उठा रहा हूँ, इनके हाथ ही नहीं लग रहा, आर पार हो रहा है शरीर मेरा ऐसे करके। उस टाइम आप आत्मा रूप में थे? हाँ, मैं हाथ ही नहीं मेरा आर पार हो रहा, लग ही नहीं पा रहा है मेरा हाथ, ना पैर मार रहा हूँ ऐसे करके, पैर मार रहा हूँ ना मेरा पैर लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कह रहे नहीं जी चलो अब तुम फटाफट से। तो मैंने कहा एक बार घरवाली को मैं दर्शन तो करा दूँ अपने, वो उठ तो जाएँ। वो नहीं माने उन्हें। तो इतने में उन्होंने अपनी जो थी, उनके पास किताब थी, वो किताब ना उन्होंने कहा कि जी सर्वेश आपका जो समय है वो समाप्त हो गया है और अपने कर्मों के बारे में बताओ। हाँ, आपने अपने जीवन में क्या क्या पाप किए हैं वो बताओ। तो मैंने कहा जी अब उस समय हड़बड़ाहट मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे पूछा मैंने कौन से पाप बताओ, मेरे कौन से पाप हैं? तो उन्होंने कहा तुम नहीं बताओगे, हम बताएंगे तुम्हारे ना उसमें उसके बच्चे थे, तुमने ऐसे करके कईयों के बच्चे फोड़े हैं, मारे हैं, कईयों के तुमने अंडे फोड़े हैं। मैंने कहा जी हाँ जी ये तो मुझे याद आने लगा एकदम ही। मैंने कहा हाँ आया मुझे याद, ये मैंने किया। इनको तो पता होता है कि हमने कितने बुरे कर्म कर रखे हैं। हाँ, मैं फिर एकदम ना कोई एक ऐसी शक्ति, यानी कि ऐसा कोई रूप आया सामने, प्रकट हुआ। अच्छा। हाँ एकदम, उनसे जो 2 थे उनसे अलग एकदम कोई प्रकट हुआ। उनका जो शरीर था ना वो थोड़ा हष्ट पुष्ट था, हाइट थोड़ी ज़्यादा थी उनकी, और जो चेहरा था थोड़ा सा लंबा था, और उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि जो कुछ है ना वो यही है। जैसे जज होता है, जज के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं या सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके खड़े हो गए उनके सामने, एकदम सीधे ऐसे करके खड़े हो गए। हाँ बस। अच्छा, ये जब आपकी आत्मा शरीर से निकली, हाँ, तो उसमें टाइम कितना लगा? जैसे पल भर का टाइम, कुछ समय का या कुछ सेकंड का या मिनी सेकंड का, कितना समय लगा शरीर से आत्मा निकलने में? आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको जो पुनर्जन्म की सच्ची घटनाएं होती हैं वो आपको दिखाते हैं, और इसके साथ साथ जो इंसान मरकर दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते, लेकिन लोगों के साथ घटनाएं होती हैं। उनको यमराज दिखते हैं मरने से पहले, यम के दूत उनको दिखाई देते हैं, और काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल पे आ चुके हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने यमलोक में जाके ये देखा, स्वर्ग लोक में देखा। तो फ़िलहाल एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी सच्ची घटना आपके समक्ष लेके आया। फ़िलहाल मैं देश की राजधानी जो दिल्ली है वहाँ अभी मैं मौजूद हूँ, और मेरे साथ जो भाई साहब हैं इनका फ़ोन आया कि ये घटना मेरे साथ भी हुई थी, और मैं भी जो मेरे साथ घटित हुआ वो पब्लिक के सामने रखना चाह रहा हूँ। ऐसा ही है जी? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब से इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत शोर शराबा हो, क्योंकि छत पे हैं और जो साइड है वहाँ से जो व्हीकल वगैरह वो ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छी आवाज़ आप तक पहुँच पाए। नमस्कार जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा सर्वेश कुमार नाम है जी। सर्वेश कुमार जी। अच्छा, आपसे हम बातचीत करें सर्वेश जी। आपका फ़ोन आया कि भाई साहब
काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन बात नहीं हो पाई थी हमारी। हाँ जी, मैंने बहुत बार ट्राई करा और करने के बाद फिर मैं थक भी चुका था। मैंने कहा कि अब शायद नहीं नंबर लगेगा इनका, नहीं बातचीत हो पाएगी। तो कल मैंने फिर एक वीडियो देखने लगा तो मैंने कहा आज फिर ट्राई करता हूँ। तो कल मैंने वो लेटेस्ट एक वीडियो आई थी उसी को मैं देख रहा था, उसमें नंबर निकाल कर मैंने तुरंत ही ट्राई करा और नंबर लग गया आपका। कोई नहीं, वो तो मिलना हमारा तय था इसी टाइम पे। तो आपसे बातचीत करें सर्वेश भाई, जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ, जो परमात्मा ने आपके साथ जो भी घटित किया उसके बारे में गहराई से जानना चाहेंगे। शुरुआत से क्या कुछ हुआ था, उस घटना के बारे में बताएं प्लीज़। हाँ जी सर, मैं ये लॉकडाउन लगा हुआ था जी। तो लॉकडाउन जैसे ही खुला तो 1 जुलाई 2020 की ये घटना है। तो 1 जुलाई 2020 की। हाँ जी, ठीक है। 1 जुलाई 2020 को मैं किसी काम से, यानी कि एक और पुलिस वाला था, उनके साथ में मिलकर बुलंदशहर गए थे हम। अच्छा। स्कूटी पे बैठकर। तो बिल्कुल ठीक ठाक था मैं। जब वहाँ से बाबा जी से मिलने गए, वहाँ से मिलकर आए हम, उनके दर्शन करे बाबा जी के, ठीक ठाक आए। तो रास्ते में, आधे रास्ते में बुलंदशहर जैसे ही पार करा हमने, तो मेरी शरीर टूटने लगा। अच्छा। हाँ, तो बुखार सा हरारत होने लगी। तो जैसे दिल्ली के नज़दीक में आ गया, यानी कि बॉर्डर पे आया, तो और ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। ठीक है। तो अब मुझे लग रहा था कि मैं शायद ऐसी स्थिति में घर भी लेना मुझे मुश्किल पड़ जाए। तो लगभग 3-4 बजे होंगे। तो जो वो रहता है मधुबन चौक, दिल्ली में मधुबन चौक है, उसके पास में नाहरपुर में, तो वहाँ मैं पार्क में उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वो पुलिस वाला अपने घर चला गया और मैं पार्क में वहाँ लेट गया। मैंने कहा 2-1 घंटे आराम करूँगा, इसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। अच्छा, ठीक है। तो 2 घंटे मेरे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं, लेटे लेटे वहाँ पर पार्क में। मतलब थकान सी हो गई थी वो, इस वजह से आप वहाँ रुक गए पार्क में? हाँ, मुझे शरीर मेरा जल सा रहा था, एकदम बुखार सा हो रहा था मुझे। तो फिर मैं घर आया, घर आके घर वालों ने कहा कि दवाई ले लो। फिर मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, सिका क्लिनिक है, उससे दवाई ली। उसने दवाई दी, दवाई देते ही यानी कि मैंने पहली खुराक खाई और मैं तुरंत ही ठीक हो गया जी। आराम मिल गया मुझे पहली खुराक में ही। यानी कि लगभग सुबह तक मुझे लगा कि अब मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे दवाई ने काम कर दिया? हाँ, दवाई ने काम कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर वो दवाई मेरी 3 खुराक दी थी, तीनों खुराक मैंने खा ली, पूरी हो गई। ठीक है। अब इसके बाद मैंने दवाई लेने में गया ही नहीं, क्योंकि मैं ठीक हो गया तो मैं क्यों जाऊँ दवाई लेने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिन ऐसे ही बीत गया, यानी कि 2 तारीख हो गई, 2 तारीख बीत गई, ऐसे ही ठीक ठाक हो गई। 3 तारीख की शाम को मुझे फिर दोबारा से बुखार यानी कि फीवर चढ़ना शुरू हो गया। अच्छा। जब बुखार चढ़ने लगा तो मुझे अब पहले जैसी हालत मेरी होने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास फिर गया और डॉक्टर से दवाई ली। डॉक्टर को बताया मैंने सारी बात। मैंने कहा डॉक्टर साहब वही दवाई दो जो आपने मुझे दी थी और मैं ठीक हुआ हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे वो दवाई दे दी। दवाई देने के बाद 1% भी उस दवाई ने काम नहीं किया। अच्छा, दोबारा उस दवाई ने काम नहीं किया? दोबारा काम नहीं करा उस दवाई ने। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई काम नहीं कर रही है आपकी ये। फिर उसने कहा कि जी मैं बदल के दवाई देता हूँ आपको। अच्छा। तो उसने बदल के दवाई दी और बदलने के बाद वो भी खाई मैंने, 1% भी उस दवाई ने भी काम नहीं करा। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो अब मेरे जुखाम, खांसी, गला में जकड़न, ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तकलीफ़ हो रही हो। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, हम आपका ना कोरोना टेस्ट करवा देते हैं आपको, मुझे लक्षण जो हैं वो कोरोना के लग रहे हैं। अच्छा। तो मैंने करवा दो कोरोना टेस्ट। तो उसने जो अपने स्कूलों में यहाँ जगह जगह पर कोरोना टेस्टिंग पॉइंट लगे हुए थे, तो वहाँ कोरोना टेस्ट करवाया। तो वहाँ पर पॉजिटिव में पाया कोरोना था। हाँ, कोरोना था, मुझे पॉजिटिव पाया। अब पॉजिटिव होने के बाद अब घर वालों ने, हमने किसी को कोई बात नहीं बताई। अच्छा। क्योंकि अगर हम किसी को कोई बात बताते कोरोना की कि मुझे कोरोना हो गया है, तो लोग क्या करते कि सब किनारा काट जाते। हाँ, हाँ। मेरे घर में मुझे क्या घरवाली ने कहा कि एक काम करो, तुम ये जो जगह है दूसरा वाला कमरा तो वहाँ पड़ जाओ, अब यहाँ बाहर निकलो मत ही, कहीं कुछ करो मत ही। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ में। तो इन्होंने फिर जिस बात भी करी थी एक डॉक्टर से, ये अपने सामने मेडिकल है राजी मेडिकल, उससे बात करी थी।
तो काकी जी मेरे घर वाले को कोरोना हो रखा है, आप एक काम करो जी, इनको कहीं वो करवा दो, कहीं ठीक हो जाए हॉस्पिटल वगैरह में, नहीं तो यहाँ तो कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसने मेरे सामने बात करी डॉक्टर से। अच्छा। उसने कहा जी 5 लाख रुपए लगेंगे, और 5 लाख लगने के बाद में ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक होंगे ही होंगे। अच्छा। और डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी आपकी। उस टाइम तो मिलती भी नहीं थी जी वैसे। आपको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो घरवाली ये सब हमारे डर डरा गए। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे ही ठीक हैं, जो होगा वो ऐसे ही देखा जाएगा। अब तो इसके बाद फिर मैंने क्या करा, कुछ काले उड़े चल रहे थे उस समय पर। गाढ़ा बताते थे लोग कि गाढ़ा बना के पियो, ये करो वो करो। हाँ हाँ, जो देसी काढ़े बना के पीने लगे। तो मैंने ना सामान उमान लाया, 5 तरीके की चीज़ें इसे मिला के, नीम तुलसी वगैरह ऐसी चीज़ें, गिलोय वगैरह, तो काढ़ा बना के पिया मैंने। और काढ़ा जब मैंने बनाया, एक इतना जहरीला काढ़ा था वो, यानी कि इतना जहरीले का मतलब कि इतना कड़वा था कि उसको पिया नहीं जाए बिल्कुल भी। अच्छा। तो जैसे ही मैंने एक छोटा सा गिलास, इतना बड़ा गिलास लिया मैंने, उस गिलास में काढ़ा कर करके, और मैंने एक ही उसमें पी गया मैं सांस में। पीने के बाद अब तो 5 मिनट के बाद ही शरीर को ऐसा लगे जैसे मान लो शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा। किसी भी तरीके का कुछ नहीं है जी, बिल्कुल एकदम मैं स्वस्थ हूँ। ना कोई जुकाम है, ना कहीं मेरी जकड़न है, ना शरीर में कोई बीमारी है, बुखार हुआ कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं ठीक हो गया हूँ जी। अच्छा। मैं खाना नहीं खा रहा था इतने 2-3 दिन से। मैंने कहा जी मुझे खाना दो जी जल्दी फटाफट से खाने के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब आराम मिल गया था। हाँ, तो मैं खाना खाने के लिए इन्होंने क्या करा, खाना कहाँ से लाएं जल्दी फटाफट से, तो ना चाउमीन वगैरह बना रखी थी, जो मैगी होती है ना, वो बनाई इन्होंने। और वो मुझे दिखाने के लिए, मैं थोड़ी खाता था, फिर मैंने ज़्यादा दी, मैंने वो सब खा गया मैं। इतनी भूख लगी थी, मैंने मुझे और दे दो, मैं वो भी खा जाऊँगा, मुझे दो जी, मुझे भूख लगी है। अब इसके बाद क्या हुआ जी, मेरे साथ ना एक तो बाथरूम का ना प्रेशर आने लग गया। अच्छा। हाँ, अब बाथरूम का प्रेशर आने लगा, और अब तो मैं हर आधे घंटे बाद में 20-20 मिनट बाद ना बाथरूम जाने लग गया मैं। अच्छा। हाँ, हर 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद बाथरूम जाऊं। और जब सुबह से शाम हो गई, शाम तक मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी बाथरूम की वजह से। शरीर में कमज़ोरी आ गई। जितनी देर दूर ये मेरी मैडम बैठी हैं, उतनी दूर तक का मैं आदमी को देख नहीं पा रहा था। अच्छा। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे दिखना कम हो गया था। दिखना कम हो गया मुझे। मैंने कहा घरवाली से कहा कि जी मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास। तो अब घरवाली जो शिखा क्लिनिक थे उनके पास लेके गए। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना था वो चढ़ाया, और दवाई ववाई देनी थी वो भी दी। मैंने उनसे डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे ना, आप मुझे नज़र नहीं आ पा रहे हो। अच्छा। हाँ, मैं जी बिल्कुल ही धुंधली सी एक फ़ोटो, यानी कि एक परछाई से नज़र आ रही है, मुझे नज़र नहीं आ रहे हो आप। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये आप ना पे शुगर टेस्ट हो करवा लो अपना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी, करवा लो शुगर टेस्ट। तो शुगर टेस्ट करवाया, खाली पेट जो शुगर था वो मेरा 300 कुछ के आसपास था। अच्छा। और खाना खाने के बाद, नहीं, खाली पेट मेरा 468 था मेरा। अच्छा। शुगर खाली पेट ही मेरा 468 था। तो डॉक्टर ने कहा कि जी अब जी खाली पेट ही है, अब खाना खाने के बाद करवाओ टेस्ट। मैंने कहा जी अब खाना खाने के बाद क्या करवाऊँ, जब 468 मेरा खाली पेट है, तो खाना खाने के बाद तो मेरा लगभग 600-700 पहुँचेगा। मैंने कहा जी मैं अब टेस्ट वेस्ट मत करवाओ मेरा कुछ भी, खाना खाने होने के बाद कुछ भी, तो अब मेरे जो कुछ है वो करो आप। तो अब ने डॉक्टर ने दवाई ववाई लिखा कर दी, गोलियां दी मुझे, और मेरे को आराम वगैरह कुछ भी नहीं मिला उनसे। और हर 10 मिनट में, 5 मिनट में मैं बाथरूम जाऊं। शाम हो गई, मुझे 7-8 बजे तक जो है मेरा जो वज़न था 68 और 69 किलो के आसपास रहता था। अच्छा। तो वज़न तोला मैंने, तो मेरा 61-62 किलो के आसपास, 63 किलो के बीच में मेरा वज़न रह गया। इतना वज़न घट गया मेरा। 5-7 किलो वज़न आपका कम हो गया मेरा वज़न। अच्छा, ठीक है। अब तो मेरे को चलना दुश्वार हो गया, मैं चल ही नहीं पाऊँ, खड़ा ही नहीं हो पाऊँ मैं। अच्छा। जब खड़ा नहीं हो पाऊँ तो अंदर से मेरी एकदम आत्मा जो थी, मेरे शरीर से मन जो था, वो एकदम ही वो हो गया। मैंने कहा कि अब मेरे पास समय नहीं है। अच्छा। हाँ, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने घर पे भी मैंने कई जनों को मैंने अपनी चीज़ों कह दिया। मैंने कहा मुझे लग रहा है अब मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अब मैं, ये आज की आखिरी रात है मेरी ये। मैं अब भगवान के पास चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अब ठीक नहीं होऊंगा। और मैं दिख गया मुझे सब कुछ, जो दिखने वाला जो होता है कि अपने मन
अंतर से अंतरात्मा कहने लगी थी कहने लगी कि जी अब आपके पास समय नहीं है, अब आप भगवान को के धाम जाओ, चले जाओ। तो फिर मैं अपने रात हुई, खाना पीना क्या था, कुछ खाना पीना जो भी खाया, जैसे तैसे उल्टे सीधे खाया, पानी पिए जाऊं और बाथरूम किए जाऊं, चलना जो भी चल पा रहा हूं वो चल नहीं पाता था। फिर मैं ऐसे ही रगड़ के ऐसे करके मैं बाथरूम करने जाता था। तो बाहर अब तो बाहर भी जाना मुश्किल हो गया, चलने क्यों जा ही नहीं पाऊँ मैं, जा भी नहीं पा रहे थे, कोरोना भी था, वो कोरोना भी था। तो क्योंकि मुझे ये भी डर था कि कोई देखेगा मुझे ऐसी हालत में तो मुझे उनको सरकार को फ़ोन कर देगा, यानी कि डॉक्टर को, एम्बुलेंस को, किसी को खबर कर देगा कि इसको कोरोना हो रखा है, तो मुझे वो ले जाएंगे और बंद कर देंगे कहीं पे, कोठरी वोटरी में कहीं पे कर देंगे। वहाँ मैं मरा पड़ा हूँगा, कैसे होऊंगा, कौन क्या कर रहा होगा, मेरी देख भी नहीं कर रहा होगा कोई। तो ऐसे मेरे विचार अंदर मेरे मन में आ ही रहे थे। तो मैंने कहा अब जो भी है सो भगवान ही करेंगे, जो करे ना है सो, अब चाहे आखिरी रात हो मेरी, चाहे कैसे भी हो। तो अब सो गए, घरवाली भी सो गई, क्योंकि बेड पे सोते थे तो बेड पे कहीं मैं गिर ना जाऊं, मैं चोट ना लग जाए, इस वजह से हम ज़मीन पे लेट गए। अच्छा। दोनों जने मियाँ बीवी ज़मीन पे लेट गए। और लेटने के बाद अब तो 12 बजे मैं हर 5-5 मिनट में, 7-7 मिनट में, 10-10 मिनट में उठूं, बाथरूम करने जाऊं, क्योंकि वहीं घर में ही नाली के पोस्ट पे मैं बाथरूम कर लेता था। तो अब दिखता उगता कुछ था ही नहीं मुझे, कुछ इंदा खास नज़र आया, कुछ भी हो कि मेरे अंदर आंखें धस चुकी थी, गाल मेरे पिचक गए, हालत ऐसी हो गई कि जैसे अब मेरे प्राण निकले जाएं, अब कुछ ऐसे हो जाए। तो लगभग ऐसे ही बीतते हुए समय बीतता रहा, मैं लेटा करूं, जैसे ही थोड़ी सी आंख लगा करे, बाथरूम का प्रेशर मारा करे, मैं फिर खड़ा हो जाया करूं। तो तकरीबन 2 बजे के आसपास, 2 बजे हों या 2:30 के आसपास का जो समय हुआ होगा, इतने समय की बात थी कि मैं उठ के बाथरूम के लिए गया। जैसे ही वहाँ से बाथरूम करके मैं वापस आके ऐसे लेटते ही यही नहीं पता लगा मुझे कि जी मैं लेटा भी हूँ या नहीं भी लेटा हूँ, मैं सोया भी हूँ या नहीं सोया हूँ, मुझे ये पता ही नहीं लगा। और इसके बाद पता एकदम मैं देख रहा हूँ कि मैं ठीक ठाक हो गया हूँ और मैं खड़ा हो गया हूँ एकदम। अच्छा। हाँ, मैं ठीक ठाक हो गया हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ एकदम। मैंने कहा ये मैं खड़ा कैसे हो गया? आप खुद सोच रहे थे? हाँ, मैंने कहा ये मैं खड़ा कैसे हो गया? मैं अभी तो मेरी हालत ऐसी थी, बैठ पा रहे था, यानी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब मैं खड़ा कैसे हो गया हूँ मैं ये? तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने ना दो जने खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, 2 जने खड़े हो के, सर्वेश चलो उठो। हाँ। उन्होंने मेरे को आवाज़ दी, सर्वेश चलो तुम्हारा समय आ गया है, चलो जी उठो चलो। तो मैंने कहा जी कहाँ? उन्होंने कहा चलो तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हें हम लेने आए हैं। अच्छा जी। तो मैंने कहा लेने आए हो? मैंने कहा तो एक काम करो, रुक जाओ फिर। मैंने कहा जी मेरी ना घरवाली सो रही है, मैं इनको तो बता दूं कि मैं जा रहा हूं, कि मेरे आखिरी बार, मेरे अंतिम समय आ गया है, मेरे को यमराज जी लेने आए हैं और मैं जा रहा हूँ और मुझे मेरे दर्शन कर लो तुम। अच्छा। अब मैं इनको ना कहीं हाथ मार रहा हूँ ऐसे करके, कहीं पकड़ के उठा रहा हूँ, इनके हाथ ही नहीं लग रहा, आर पार हो रहा है शरीर मेरा ऐसे करके। उस टाइम आप आत्मा रूप में थे? हाँ, मैं हाथ ही नहीं, मेरा आर पार हो रहा, लग ही नहीं पा रहा है मेरा हाथ, ना पैर मार रहा हूँ ऐसे करके, पैर मार रहा हूँ, ना मेरा पैर लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं कहूँ कि भगवान ने ये कैसे किया है? मैंने बार बार कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि घरवाली को कि मेरे आखिरी बार दर्शन कर लो तुम, मैं जा रहा हूँ भगवान परमात्मा के पास में, मैं यमराज जी मुझे लेने आ गए हैं, मेरे उठ जाओ। वो कह रहे नहीं जी चलो अब तुम फटाफट से। तो मैंने कहा एक बार घरवाली को मैं दर्शन तो करा दूं अपने, वो उठ तो जाएं। वो नहीं माने, उन्होंने कहा चलो जी। तो वहाँ क्या हुआ उन्होंने ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उन सामने खड़ा हो गया उनके ऐसे ही। उनमें से एक मेरा भाई था। अच्छा। हाँ, एक मेरा भाई था जो क्या नाम है, लगभग 6-7 साल पहले, यानी कि उस समय से, यानी कि 2020 से लगभग 14 के आसपास उसकी डेथ हुई थी मेरे भाई की। अच्छा। हाँ, तो वो उसके मिर्गी के दौड़े पड़ते थे। अच्छा। तो उसी यानी कि कंटिन्यू दौड़े पड़ने की वजह से उसकी डेथ हो गई। हाँ, उसके ब्रेन जो है ना वो डेड हो गया। तो हम कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, परमात्मा की जैसे वो थी। तो मेरे मन में ये आया, मैंने कहा भाई, मेरा भाई यमराज जी के साथ काम कर रहा है, यानी कि मेरे भाई जो है, यमराज जी ने मेरे भाई को अपने साथ रख लिया है आत्मा लेने के लिए,
यानी कि लोगों को, मरे हुए लोगों को आत्मा बुलाने के लिए अपने साथ रख लिया है क्या मेरे भाई को? मैं इनसे कुछ पूछ पाता अपने भाई से कुछ भी है, तो इतने में उन्होंने अपनी जो थी, उनके पास किताब थी, वो किताब ना उन्होंने कहा कि जी सर्वेश, आपका जो समय है वो समाप्त हो गया है और अपने कर्मों के बारे में बताओ। हाँ, आपने अपने जीवन में क्या क्या पाप किए हैं वो बताओ। तो मैंने कहा कि जी, अब उस समय हड़बड़ाहट, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सीधा एकदम खड़ा हुआ ही था। मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे पाप के, मैंने अपने पाप के बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी आत्मा बाहर पड़ी हुई है, कि मैं ये लग रहा था कि मैं ही खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा मैं अपने बारे में, पाप के बारे में बताऊँ, ये कैसे हो जाए, मैं कौन से पाप बताऊँ अपने? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कौन से पाप बताऊँ, मेरे कौन से पाप हैं? तो उन्होंने कहा तुम नहीं बताओगे, हम बताएंगे तुम्हारे, तुम क्योंकि बता नहीं रहे हो डर की वजह से कि तुम कहीं पाप की सज़ा मिलेगी तुम्हें, हम बताते हैं तुमने कौन कौन से पाप किए हैं। बताए फिर कुछ आप? हाँ, अब मैं गांव में, मेरे उन्होंने कहा कि तुम जब गांव में रहते थे, लगभग 5-6 साल की जब तुम्हारी उम्र थी, उस समय पर तुमने जो चिड़िया थी, उस चिड़िया के पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, दीवारों के अंदर उनके ना बिल हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, काफ़ी गहरे गहरे बिल होते थे। तो उसमें ना उनके अंदर चिड़ियों ने बच्चे दे दिए हैं या अंडे दिए हैं, तो हम के सेंटा कहते हैं ना, सेंटा होता था एक गुलेल, गुलेल जैसा। हाँ, सेंटा नहीं, गुलेल जैसी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी सी होती थी। अच्छा। सरकंडे टाइप की। तो वो सेंटे हमने क्या करा, उसके अंदर बिल में घुसेड़ते थे। अच्छा। और बिल में अंदर डाल करके ऐसे करके हम ऐसे ऐसे करते थे उनको, सेंटे से, लकड़ी से। तो उनकी जो, उससे क्या कि चिड़िया को दर्द होता था, तो चिड़िया क्या कि डर की वजह से बाहर निकलती थी और उसको हम तुरंत पकड़ लेते थे। हैं, तुरंत पकड़ लेते थे। इससे पकड़ के चिड़िया के पैर में हमने धागा बांध दिया, उसको उड़ा रहे हैं, धागा बांध के कहीं कुछ कर दिया। हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर उसके बच्चे भी हैं। मतलब आपको पाप गिना रहे थे आप? हाँ, पाप गिना रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे ना, उसमें उसके बच्चे थे, तुमने ऐसे करके कईयों के बच्चे फोड़े हैं, मारे हैं, कईयों के तुमने अंडे फोड़े हैं। मैंने कहा जी हाँ जी, ये तो मुझे याद आने लगा एकदम ही। मैंने कहा हाँ यार, मुझे याद ही, मैंने किया। इंसान को तो पता होता है कि हमने कितने बुरे कर्म कर रखे हैं। हाँ, मेरे को एकदम याद आ गया। मैंने कहा हाँ, ये मैंने किया है जी। ठीक है। उन्होंने कहा फिर जब तुम इसके बाद, जब तुम दिल्ली आए हो, दिल्ली आने के बाद में तुमने कहा कि जी मैं कभी चिड़िया उड़िया नहीं मारूंगा, लेकिन एक गुलेल ली तुमने अपने पास, एक गुलेल ली, एक चिड़िया बैठी हुई थी, इतनी छोटी सी चिड़िया पेड़ के ऊपर। तो तुमने उस चिड़िया को निशाना लगा के मारा। तुमने ये नहीं सोचा था कि वो चिड़िया मर जाएगी, यानी चिड़िया के लगेगा भी। और तुमने जब गुलेल मारी तो उस चिड़िया का सर जो है वो फूट गया, वो छटपटा के तुम्हारे सामने मर गई। हुआ था ये आपके? हाँ, ये हुआ। अब मेरे को आपने किए थे जो कर्म? अरे ये एकदम याद आ गया मुझे। तो मैंने कहा कि हाँ जी। अब मैं उस समय पर, मेरे को एकदम अंदर से ऐसे वो होने लग गया कि मैंने कहा ये तो मेरे बहुत पाप है, अब तो मुझे जाके बहुत खतरनाक सज़ा मिलेगी, बहुत भयंकर सज़ा मिलेगी इस चीज़ की। फिर उन्होंने मेरे को एक और बताया कि तुम दुकान लगाते थे अपनी दाल चावल की, तो तराजू लेके आते थे तुम, अपने हाथ में तराजू लाते थे, कांटा लाते थे 2 पल्ले वाला। तो उस कांटे, जब कांटा ना तुम अपनी चारपाई के नीचे रखते थे उस कांटे को, और तब तुम ना खरगोश पाल रहे थे। अच्छा। हाँ, तो खरगोश पाल रहे थे और उस खरगोश ने अपने लगभग 3-4-5 बच्चे दिए। हाँ। उस खरगोश ने, और वो बच्चे ना इधर ही उधर टहल रहे थे। और जब तुमने क्या नाम है उस तराजू को अंदर रखा, सरकाया ऐसे करके, तो उससे तुम्हारे 3 बच्चों की तुम्हारे उनके उस समय पर मृत्यु हो गई खरगोश के। आपके हाथ से मरे? हाँ, मेरे हाथ से वो 3 बच्चे मरे। उन्होंने ये पाप भी मेरे को ये गिनाया। तो मैं, अब तो जी मेरे को लगा कि अब तो मैं, जैसे मैंने कहानियों में या इन चीज़ों में पढ़ा है कि जी इतनी नरक में भोगना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, ऐसे जलाएंगे या ऐसे कढ़ाई में डालेंगे, कहीं कुछ करेंगे, ऐसे मेरे मन में ये बातें आने लगी। आत्मा रूपी थे तब भी आ रही थी ये बातें? हाँ, ये मेरे मन में ये बातें आने लगी। अब आने के बाद, अब तो फिर क्या देखा मैंने, फिर एकदम ना कोई एक ऐसी शक्ति, यानी कि ऐसा कोई रूप आया, सामने प्रकट हुआ। अच्छा। हाँ, एकदम उनसे जो 2 थे उनसे अलग एकदम कोई प्रकट हुआ। उनका जो शरीर था ना, वो थोड़ा हष्ट पुष्ट था, हाइट थोड़ी ज़्यादा थी उनकी, और जो चेहरा था थोड़ा सा लंबा था, और उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि जो कुछ है ना वो यही है।
अच्छा। हाँ, इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है। यानी कि जो ये रूप है ना, यही सब कुछ है। यही सब कुछ है। और उनके रूप को देख करके, उनकी छवि को देख करके मेरे को एकदम ही अंदर से सब कुछ वो हो गया। मैंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी, मैं जो कुछ है वो यही है। तो उन्होंने ना एकदम उनको बोला यमराज को कि जी इनका अभी समय नहीं आया है, ठीक है, अभी इनका समय बाकी है। जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को बोला कि उनका अभी समय बाकी है, मैं उस समय पर ही बता रहा हूँ अपनी, जो है ना, जब इतनी सब कुछ होने के बावजूद मुझे ये पता है कि अच्छी तरह से मैं जा रहा हूँ, यानी कि मुझे ले जाएंगे ये, मुझे ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मुझे ये पता है कि ये मुझे ले जाएंगे ऊपर। और मैं तब भी अपनी घरवाली को उठा रहा हूँ, उठ जाओ, मैंने कहा घरवाली को बोल दूँ उठवा दो एक बारी कि मेरे एक बार दर्शन कर लें ये, कि जाते हुए। उस टाइम भी ये इच्छा थी, लालसा थी? हाँ, मेरी लालसा थी कि मैं उनको मैंने बोला, मैंने कहा जी एक बार घरवाली को उठा दो ताकि मेरे ये दर्शन कर लें और फिर मैं चला जाऊँ हंसी खुशी से। तो अब उन्होंने जैसे ही वो अब प्रकट हुए थे और उनको बोला कि समय नहीं आया और ऐसे ऐसे बात है, अभी इनको रहने दो, तो मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि मैं तब भी घरवाली को कहीं लात से मार रहा हूँ, कोई हाथ से मार रहा हूँ, ऐसे करके उठा रहा हूँ, कहीं कहीं उठ जाओ, वो टच ही नहीं हो रही है उनके कुछ भी। और जैसे ही मेरी आत्मा जो थी वो मेरे शरीर में प्रवेश करी, जैसे प्रवेश करी तो मेरे शरीर के अंदर जाने कितनी ताकत आ गई, ये पता नहीं भगवान ने ऐसा किया, उन्हें यमराज जी ने ऐसा किया, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लात थी ना मेरी, वो इनके कंधों पर, कंधे पे इनके जो लात लगी। अच्छा। और इतनी, क्योंकि मेरे अंदर तो जान ही नहीं थी। आप तो मैं कोरोना में बीमार थे। हाँ, तो मैं लात लग कैसे सकती इतनी तेजी से। तो घरवाली एकदम छटपटा के उठ बैठी कि क्या हुआ क्या हुआ। और उनकी जब लात के लगी, उन्हें दर्द के मारे इनको ऐसे लगा कि इतनी तेज़ी से लात मैंने मार दी, और मेरे से कहने लगी कि तुम कहते हो कि मेरे अंदर जान नहीं है और इतनी तेज़ी से तुमने मेरे लात मार दी, वो कहाँ जाएगी? जी तो ये कर रहा है कि हाथ पकड़ूं और अभी फेंक दूं बाहर जाके। तो मैंने कहा तुम्हें जो करना है तुम वो कर डालो मेरे साथ। मैंने जो होना था वो हो गया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ में। उन्हें क्या हुआ, तब मैंने इनको कुछ बात बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, यमराज जी आए थे मुझे लेने के लिए और ऐसे ऐसे बोल के और ऐसे ऐसे करके गए। सारी जो घटनाक्रम है ये बाद में आपने अपनी बीवी को बताया? मैंने उसी टाइम मैंने ये घरवाली को अपने बताई। ये इनको ये यकीन ही नहीं हुआ, इनको लग ही नहीं रहा था कि यहाँ ऐसा हुआ है। मैंने कहा मत मानो तुम, मानोगे तो भी ठीक है, नहीं मानोगे तो भी ठीक है, मेरे साथ हुआ, मुझे पता है, ठीक बात है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो आपके प्राण वापसी आ गए थे? मेरे प्राण में एकदम ही, तभी बता रहा हूँ ना, इनके बहुत तेज चोट लगी। लगने के बाद मैं इनको कह भी रहा हूँ कि देखो मैंने नहीं मारी तुम्हारे। अच्छा। ये चोट जो लगी है, तुम्हारे दर्द जो हो रहा है, वो मेरे अंदर तो जान भी नहीं है, मैं कहाँ से मारूंगा तुम्हारे। मैंने कहा जी ये वही है जो है यमराज जी तुमको उठा के गए हैं ये। तब जाके इनका थोड़ा सा मन शांत हुआ। शांत होने के बाद में तब जाके मुझे भी वो हुआ, और सुबह फिर आराम से अपने दवाई ववाई खाते हुए मेरा शरीर दिन पर दिन मेरा ठीक होने लगा। मैं योगा अपने जाने लगा, और वहाँ मैंने कुछ प्राणायाम वगैरह करे तो मेरे को आराम मिला। ठीक हो गई इसका मतलब? तो डॉक्टर को मैंने फिर 15-20 दिन के बाद मैंने जांच करवाई, तो मेरा जो शुगर का लेवल था वो 103 था खाना खाने के बाद। अच्छा। हाँ, खाना खाने में 103 पाया, तो डॉक्टर कह रहा कि वाह भी वाह यार तुम तो बहुत जल्दी ठीक हो गए, नहीं तो कोई ठीक ही नहीं होता है। तो मैंने कहा ये तो सब भगवान की कृपा है जी, और आपने मुझे हॉस्पिटल नहीं भिजवाया, नहीं तो हॉस्पिटल भिजवा देते तो आज कहाँ मैं ज़िंदा होता। ये सब आप सबकी दुआओं की वजह से, कृपा की वजह से मैं यहाँ वापस हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे सवाल है जी। आपने जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ वो आपने बहुत ही अच्छे से और जो गहराई से बताया लोगों को, और लोगों ने देखा सुना भी। कुछ सवाल जो हैं वो जनता के मन में होते हैं, जनता के दिल में प्रश्न होते हैं जी। तो वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आपको लेने के लिए आए थे जो 2 आदमी आप बता रहे हो, हाँ, और उस टाइम आपके प्राण निकले, हाँ, तो उस टाइम आपने महसूस कैसा किया कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, या जैसे कोई दर्द हुआ या क्या कुछ महसूस हुआ वो बताएं? अरे कुछ भी नहीं महसूस हुआ, एकदम शरीर से उन्होंने कहा कि उठो, और एकदम उठ गए। अब उठ गए, उन्होंने कहा चलो जी ऊपर आन के तुम्हें लेने आए हैं हम। यही नहीं पता लगा कब शरीर से मेरी आत्मा बाहर आ गई है, मेरा शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ, यही पता ही नहीं लगा हमें तो। अच्छा। हाँ,
एकदम आत्मा यानी कि एकदम मैं खड़ा हो गया हूँ, शरीर पड़ा हुआ है मेरा। मतलब उनके कहते ही? हाँ, एकदम ऐसे ही। तो आपने कोशिश नहीं की, जैसे जो आपकी आत्मा रूपी जब आप थे, कि मैं शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की उस टाइम पे? नहीं, बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके सामने ऐसे खड़े हुए हैं जैसे मानो कि एक कोई जैसे जज होता है, जज के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं या सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके खड़े हो गए उनके सामने, एकदम सीधे ऐसे करके खड़े हो गए हम। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये जो अनुभव जो आप बता रहे हो जी, हाँ जी, उस टाइम भय था आपको जब ये आप उनके सामने खड़े थे, जैसे मन में डर कुछ ऐसा हो? हाँ, डर था मेरे को थोड़ा सा। मेरे को ये डर था कि मैं जा रहा हूँ, अब वापस आऊँगा नहीं लौट के। अब मेरे जो घरवाली है ये मेरी बेफिक्र होकर सो रही है, इनको कोई टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की। कम से कम मैं जाने से पहले मेरे कम से कम एक बार देख तो ले मुझे, इनके सामने इनके उठे हुए पे मैं जाऊँ, यानी कि इनके सामने से मैं जाऊँ, मेरे को ये था बस। अच्छा, ये जब आपकी आत्मा शरीर से निकली, हाँ, तो उसमें टाइम कितना लगा? जैसे पल भर का टाइम, कुछ समय का, या कुछ सेकंड का या मिनी सेकंड का, कितना समय लगा शरीर से आत्मा निकलने में? पता ही नहीं लगा कि कितना सेकंड क्या चीज़ होता है सर। सेकंड तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बहुत एकदम ऐसे ही निकल गए एकदम ही, बस जैसे मानो हम लेटे हैं और लेटे पड़ा हुआ शरीर और हम बाहर आ गए हैं, बस पता ही नहीं लगा कुछ भी। तो आपका जो भाई था उससे उन्होंने आपको पहचान लिया था? बातचीत हुई आपकी कुछ उस टाइम? नहीं, मेरा जो भाई था वो एक यम के रूप में था। अच्छा, तो मेरे वो यानी कि वो भाई नहीं था मेरा, मुझे भाई नहीं मान रहा था कि मुझे लगा कि ये मेरा भाई है, लेकिन भाई वो कहता अब तो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, जो आपकी बातचीत हो रही थी जी, हाँ, उनके साथ जो आपकी बातचीत हुई है, हाँ, वो हिंदी में ही हुई जैसे हम बात कर रहे हैं? ऐसे ही नॉर्मली बात है, हिंदी में होती है जैसे हमारी जो भाषा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेम ऐसी बात है। सेम उन्होंने, मैं किस भाषा में मैं कैसे समझ सकता हूँ, वो मुझे उसी तरीके से जैसे नॉर्मल भाषा है हमारी वैसे ही बता रहे थे, मेरे पाप गिना रहे थे बस। अच्छा, लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है जी। कुछ लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है, मानते हैं लोग, लेकिन कुछ % लोग मानते नहीं है। तो उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे? सर मैं कह रहा हूँ जो नहीं मानते हैं ना, वो अपने आप को ये समझ लो सच्चाई से ना, सच्चाई से परे जा रहे हैं वो, यानी सच्चाई की तरफ नहीं आ रहे हैं वो ये सोचते हैं हमारे साथ थोड़ी घटना घटी है, ये तो कहानी गा रहा है या कहानी बोल रहा है, ये इसके साथ घटना नहीं घटी है। मेरे साथ में ये घटना घटी है तो मुझे मालूम है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखो हमारे पास, आपके पास, किसी के पास भी समय नहीं है, आई बात समझ में। और जब समय नहीं है तो आप जाना हमें ईश्वर के पास है, जाना हमें दूसरी दुनिया में ही है, तो क्यों ना हम भगवान के गुण गाते हुए उनका ही क्या नाम है गुणगान करते रहें, उनको स्मरण करते रहें और करते करते हम उनकी दुनिया में जाएं। अच्छा, ये जो घटना आपके साथ हुई, इसके बाद जो है आपके जीवन में कुछ बदलाव आए? क्या कुछ बदलाव आए? सर मेरे जीवन में तो इतने बदलाव आ गए, मैं तो क्या बताऊं। मेरी बातचीतों में, व्यवहार में, हर चीज़ों में बदलाव आ गया, क्योंकि मुझे इससे पता लग गया कि मेरे पास समय नहीं है। मैं सिविल डिफेंस में हूँ, दिल्ली सिविल डिफेंस में, तो वहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जो लोग सिविल डिफेंस में भर्ती हो जाते हैं उनको मैं बेसिक ट्रेनिंग कराता हूँ। तो उसमें भी मैं लोगों को बताता हूँ कि जी मेरे पास यानी कि जो ज़िंदगी है ये नहीं पता मेरी कब ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है मुझसे, भगवान ने, कि इनके पास, इनका अभी समय नहीं आया, कुछ समय बाकी है, और कुछ समय कितना है मेरे पास में ये नहीं पता, ये नहीं पता है। तो इसीलिए अब वो काम को सब छोड़ दो जो गलत काम है। यानी गलत का मतलब जैसे लोगों को दिल को दुखाना, मन को दुखाना, कोई गलत व्यवहार करना, वो काम करो जो लोग आपके काम से खुश हो जाएं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, जब आपके साथ ही घटना हुई, आप मरकर दोबारा जिंदा हुए जी कोरोना काल में, हाँ जी, तो उससे पहले आप किसी को मानते थे, ईश्वर को, परमात्मा को, या फिर किसी का सुमरण करते हो, किसी का नाम जप आप करते हो, भक्ति भाव में आपकी आस्था हो, कुछ ऐसा था आपके साथ? हाँ, मैं शुरू से ही, अपने बचपन से ही मैं भगवान की पूजा पाठ करता हुआ आया हूँ। अच्छा। जैसे भी आती है मैं उसी हिसाब से अपने कर लेता हूँ। ये तो नहीं कह सकता कि प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं। पूजा क्या करते हैं? ऐसे ही अपने भगवान को जिनको मानता हूँ, जैसे अपने
जिन देवी देवताओं को मानता हूँ मैं उन्हीं की नहा धो करके धूप बत्ती। पब्लिक ये भी जानना चाहती है जी, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते थे? क्योंकि ये बोलते हैं, ये सवाल हमसे करते हैं कि अब की बार जाओ तब ये सवाल करना, अब की बार जाओ तब ये सवाल करना। एक ने हमें भेजा था कि अगर कोई बताए तो उनसे पूछना कि कौन से देवी देवता की पूजा वो करते थे। नहीं, मैं देखो, मैं शुरू से ना अपने भगवान को, जब भी मैं काम करता था या काम करने जाता था तो मैं अपने शंकर भगवान हुए, विष्णु भगवान हुए, इनको स्मरण करता था मैं। इसके बाद 2018 से, और इससे पहले भी मैं हनुमान जी को मानता था, हाँ, उनकी भी पूजा किया करता था। लेकिन किसी कारण से कोई मेरा काम नहीं बन पाया तो मैंने हनुमान जी की पूजा छोड़ दी थी। तो उनकी पूजा छोड़ने के बाद में 2018 से मेरे साथ कोई ऐसी एक घटना घटी जिसके कारण से क्या नाम है, किसी ने मुझे बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करो। तो जो घटना आपके साथ घटी है ना, वो जो आपके साथ हुआ है वो क्या नाम है, रिकवर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ आपकी होती है लोगों की, वैसे आपके जीवन हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, बजरंग बाण किया करो, आरती किया करो, ये सब चीज़ें करा करो। तो मैंने 2018 से मैंने ये चीज़ को शुरू किया। दूसरे जो बाबा, तीसरे बाबा आप बता रहे थे कि तीसरा इंसान भी आया था, वो सब कुछ लगता था मेरे को, तो उनका रंग रूप कैसा था जी? वो बाबा नहीं थे। अच्छा। हाँ, उनकी दाढ़ी नहीं थी, मूछें नहीं थी, उनके जो शरीर जो था एक बहुत हष्ट पुष्ट था। अच्छा। उनको और थोड़ा सा लंबा सा चेहरा था, बहुत एक रंग जो था उनका एक गोरे टाइप का रंग, एक ऐसे जैसे मोहिनी सूरत वाला इस चीज़ का। तो बस उनको देखकर ही कुछ बोलने की, कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। अच्छा, लास्ट में जैसे जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ और जो हमारे व्यूअर आपको देख रहे हैं जी, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे? मैं तो बस यही कहूँगा भाई सभी के लिए कि देखो, आप ये कह रहे हो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। अब इस ज़िंदगी के अंदर काम बहुत सारे करने हैं, तो क्या करोगे आप, क्या नहीं कर पाओगे, इस चीज़ से आप यानी कि मत सोचो। बस इतना सोचो, भगवान को ही याद करो, आप परमात्मा को याद करो। आप जिन देवी देवताओं को मानते हो बस उन्हीं का स्मरण करते रहो, दिन रात उन्हीं की आराधना करते रहो आप, और उन्हीं के करते 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 आप बस भगवान को अपने आप भी प्रिय लगने लगोगे और भगवान को भी आप प्रिय लगने लगोगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, इनकी जो वाइफ है, आपकी जो पत्नी है, वो उस टाइम पे थी, उनसे भी एक दो मिनट बात करते हैं जी। हाँ जी। आप आ जाओ मैडम एक बार। उस टाइम पे जो चश्मदीद थे, इनकी पत्नी थी, बैठ जाओ आप, और इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप इधर हो जाओ जी, इस साइड हो लो थोड़ा सा। अच्छा, आपसे अगर हम जाने जी, तो जब आपके हस्बैंड के साथ ये घटना घटी तो सारी चीज़ें पता है आपको, बताई इन्होंने बाद में? हाँ, बताई थी। तो क्या कुछ बताया, जैसे जो आपको ये बता रहे कि जैसे पैर जो है वो बड़ी ज़ोर से इन्होंने कुछ मारा था वो? हाँ, पैर बड़ी तेज की लगा था मेरे कंधे पर, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस दर्द में मुझे गुस्सा भी बहुत आया। अच्छा। फिर मैंने उन्हें उल्टा सीधा भी बहुत बोला। फिर उनके बाद इन्हें बताया मेरे को। हाँ। धीरे धीरे दिमाग शांत हुआ, क्योंकि मुझे गुस्सा शुरू से बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। मैंने बोल दिया। उस टाइम जब इन्होंने ये बताई घटना कि मेरे को भाई EM के दूत आए थे या फिर ये चीज़ें मेरे साथ घटी थी, तो उस टाइम जो है विश्वास हुआ था आपको कि ये सच बोल रहे हैं? अब जैसी कंडीशन थी उसमें तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अच्छा। जैसी हालत थी उसमें विश्वास करने से अलावा कोई वही नहीं था, कोई और नहीं था, मतलब विश्वास था कि ये चीज़ें होती हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल जो है वीडियो कवर किया हमने, जो प्रवेश भाई थे उनसे बातचीत की, और इनकी वाइफ जो इस घटनाक्रम की चश्मदीद थी उनसे हमने बातचीत की। और भी ऐसी जो वीडियो है, फ़िलहाल दिल्ली के नांगलोई से ये वीडियो हम शूट कर रहे थे, और भी अच्छी जो स्टोरीज़ है, सच्ची जो घटनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, पूरे देश से, पूरे भारत से आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, नांगलोई, दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।